साथ सुभाष। हम इस वक्त मौजूद हैं सिवान सदर प्रखंड के उरमा पंचायत के पूर्व मुखिया साबिर मुखिया जी के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई है, इसी को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कि किस तरह से दौरा चल रहा है साबिर जी का, क्या है लेखा जोखा। इनसे हम बात करेंगे कि चुनावी एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है। हालांकि हम आपको ये भी बताते चले कि इन्होंने पूर्व में असहायों के बीच, जैसे बाढ़ हो, कोरोना काल हो, लोगों के बीच जा कर के काफ़ी मशक्क़त किया हुआ है। इन्होंने असहायों के बीच लगातार राशन से लेकर के कंबल वितरण तक इन्होंने लगातार कर रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले मुखिया जी, हमारे FS न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपका भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जी, नॉमिनेशन हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गया है, तेज दौरा हो गया है, किस तरह का माहौल बन रहा है? मेरे लिए मेरे गांव का जनता बहुत एक्टिव है, खुद मेहनत कर रहे हैं लोग, खुद वोट मांग रहे हैं। सिर्फ हम लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। अब मेरे लिए नई बात नहीं है ये। मैं अपने पंचायत में रहता हूँ, हार हो या जीत हो, सब लोग के बीच रहता हूँ, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पंचायती स्तर में देखा जाता है कि काफ़ी मुद्दा रहता है सड़क नाले को लेकर के। व्यवस्था कैसे होगा जब आपको विजयी बनाएगी यहाँ की जनता? तो ये मेरे गांव का जनता जानता है, इतना जानता है कि मुखिया जी जब जीतते हैं तो क्या करते हैं। मैं बहुत सोच मेरा बड़ा रहता है। अब मैं अपने गार्जियन के साथ सभा लगाता हूँ, सब लोग बैठता हूँ, अब पूछता हूँ कौन क्या यहाँ काम करना है, आज जो ज़रूरी है पहले करता हूँ मैं। मेरा ज़्यादा फोकस रहता है शिक्षा पर, बच्चे हर लोग का स्कूल जाएं। टीचर पर मैं बराबर टीचर लोग से बात करता रहता हूँ, या आप लोग बच्चे पर टाइट कीजिए, कोई बात है तो हम लोग से मीटिंग कीजिए। कहीं भी कोई आप लोग का कोई गार्जियन बोलता है, उन लोग को भी बुलाइए, उन लोग को भी समझाया जाए, बैठा जाए, उस पर फोकस किया जाए। ये मेरे गांव के बच्चे शिक्षित बने, कहीं किसी की मोहताज नहीं रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पंचायत में देखा जा रहा है कि लचर स्थिति है, इस पर किस तरह की रणनीति होगा जब आपको जनता यहाँ से अगर विजयी बनाती है? मैंने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, लाइब्रेरी के लिए जगह चयन कर लिया हूँ। मैं चुनाव जैसे मेरा विजयी होगा या नहीं होगा, ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं अपने गार्जियन लोग हैं, मेरे नेता बहुत हैं हमारे जानने वाले, मैं जगह का भी चयन कर लिया हूँ, दे भी दिया हूँ। स्वास्थ्य केंद्र, लाइब्रेरी चुनाव बाद में हम लोग काम लगाएंगे। जीतने के बाद से एम्बुलेंस सेवा क्या आप बहाल कर पाएंगे? ये बच्चे पर टाइट कीजिए, कोई बात है तो हम लोग से मीटिंग कीजिए। कहीं भी कोई आप लोग का कोई गार्जियन बोलता है, उन लोग को भी बुलाइए, उन लोग को भी समझाया जाए, बैठा जाए, उस पर फोकस किया जाए। ये मेरे गांव के बच्चे शिक्षित बने, कहीं किसी की मोहताज नहीं रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पंचायत में देखा जा रहा है कि लचर स्थिति है, इस पर किस तरह की रणनीति होगा जब आपको जनता यहाँ से अगर विजयी बनाती है? मैंने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, लाइब्रेरी के लिए जगह चयन कर लिया हूँ। मैं चुनाव जैसे मेरा विजयी होगा या नहीं होगा, ये भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं अपने गार्जियन लोग हैं, मेरे नेता बहुत हैं हमारे जानने वाले, मैं जगह का भी चयन कर लिया हूँ, दे भी दिया हूँ। स्वास्थ्य केंद्र, लाइब्रेरी चुनाव बाद में हम लोग काम लगाएंगे। जीतने के बाद से एम्बुलेंस सेवा क्या आप बहाल कर पाएंगे? ये मेरा सोच बहुत है, आपसे बताया। मेरा सिर्फ एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस तो चुनाव जीतते ही मैं मंगाऊंगा पंचायत में फ्री सेवा के लिए। एक और मैं सोचा हूँ कि एक फ्रीजर मंगाऊंगा, किसी का डेड बॉडी रखने का एक दिन ज़रूरत पड़ेगा तो सब फ्री रहेगा मेरे पास, लोग अपना ले जाएंगे, काम करेंगे। जी, आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जनता से क्या अपील होगी? सब लोग मेरे मालिक हैं, मेरे गार्जियन हैं, सब लोग भाई हैं, सब लोग लग गए हैं, वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे गार्जियन यहाँ चुनाव लड़ रहा है। सब औरत से मर्द तक, भतीजा भाई, सब चाचा पितिया, सब लोग लग गए हैं चुनाव में। चुनाव परिणाम आएगा, आपको हम बुलाएंगे, आपको दावत देंगे। फिर मेरे पंचायत में आइएगा, हमसे सवाल पूछिएगा, मुखिया जी आप जो वादा किए थे क्या हुआ? मैं आपसे बताया ना, मैं अपने पर बहुत भरोसा करता हूँ। अब मेरे गार्जियन लोग भी, मेरे गांव का जनता भी हम पर भी बहुत भरोसा करता है। जी, ये थे उरमा पंचायत के भूतपूर्व मुखिया साबिर जी। इन्होंने जिस तरह से बातों को अपने रखा,
इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि एम्बुलेंस की जो सेवाएं होगी वो हमारे तुरंत जीतने के बाद से हम पंचायत में वो रखेंगे। बहरहाल ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे FS न्यूज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि इसी तरह से पंचायतों का खबर आप तक हम पहुंचा सकें।